आम आदमी पार्टी का ईडी द्वारा शराब घोटाले में नाम आने के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। इसी सिलसिले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री अलका लांबा ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा जी मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के भी शराब के घोटाले को लेकर उसने आरोप लगाया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा ने कोई आरोप नहीं लगाया है, भाजपा बार्गेन कर रही है। बिल्कुल शराब नीति, आबकारी नीति में भ्रष्टाचार था, इसीलिए सीबीआई की जांच के डर से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने शराब नीति वापस ले ली। अगर ईमानदार नीति थी तो लागू रखते, लड़ते उससे नीति को सामने रखकर और कोर्ट और अदालतों में बताते कि नीति ईमानदार मुनाफे वाली है, वापस नहीं लेंगे। लेकिन आपने सीबीआई की जांच के डर से उसे वापस ले लिया, ये सोच के कि जांच तो अब होगी नहीं। जांच तो अब सीबीआई और कोर्ट ईडी कर रहा है, हर चीज हो रही है, उसमें हो रही है और आपके सबूत भी पूरे जांच में सामने आ रहे हैं। अब तो एक मंत्री इनका जेल में है, दूसरे मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कस चुका है और आज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी शराब नीति में 100 करोड़ रुपए का जो हवाला के माध्यम से पैसा आया, जो गोवा चुनाव में लगा, जो ईडी में चार्जशीट में लिखा है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम आया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपके शब्दकोश में अन्ना आंदोलन में शब्द होते थे भ्रष्टाचार, जन लोकपाल, पारदर्शिता, इस्तीफा, अब वो सब आपके शब्दकोश से गायब हो चुके हैं। थोड़ी भी नैतिकता, ईमानदारी बची हो, अरविंद केजरीवाल जी तुरंत इस्तीफा दीजिए, जांच का सामना करिए, क्लीन चिट मिले तो वापस पद पर आइए, वरना आपको पद पे रहने का 1 मिनट भी जो है वो आपको हक नहीं बनता है। आपने बहुत दिल्ली को धोखा दिया, गुमराह किया, राजनीति बदलने आए थे और धन बल सत्ता के दम पर पैसे के लेन देन में किस तरीके से आप फंस रहे हैं, ये सब पूरी दिल्ली देख रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है ईडी ने जितने आरोप लगाए हैं वो सारे झूठे हैं। ये तो जांच के बाद तय होगा ना, बिना जांच के अपने आप ही साफ कर दे। कोई चोर कहता है मैंने चोरी की है, ये तो साबित होता है ना जांच में। जांच तो अभी चल रही है, सामना करें ना, उसका सामना नहीं कर रहे, भाग रहे हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर शराब घोटाले के आरोपियों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। इस मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ साथ उनके अन्य करीबी के नाम है। इसी विषय को लेकर द न्यूज 15 संवाददाता शुभ सेठ ने कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम लोहिया से खास बातचीत की। विक्रम लोहिया ने इस मुद्दे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विक्रम लोहिया जी मौजूद है। सर, आम आदमी पार्टी के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी ने लिक्वर पॉलिसी को लेकर आरोप लगाया और प्रदर्शन भी करता है। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ईडी के घोटाले में उसके इस्तीफे की मांग की। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से बहुत हो गई इनकी मनमर्जी, ये सरकार है फर्जी, इन के घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। अरविंद केजरीवाल के जो लेफ्ट राइट के जो नेता हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब लेफ्ट राइट से बात उन तक आ पहुंची है। अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे थे शीला दीक्षित जी की सरकार पे, आज उनके ऊपर खुद एक आरोप लग गया है, एफआईआर में नाम आ गया है, सप्लीमेंट्री एफआईआर में उनका नाम आ गया, चार्जशीट में नाम आ रहा है उनका। इस समस्या को लेकर के दिल्ली की जनता एक चाहती है कि उनके सामने एक निष्पक्ष बात क्लियर होकर के आए कि केजरीवाल जी का इसमें क्या रोल है। केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार से वो लोगों पे आरोप लगाते रहे थे तो वो आरोप उनके सच्चे होते थे, आज इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो वो बेबुनियाद आरोप हो रहे हैं। केजरीवाल जी, जनता आपसे जवाब मांगना चाहती है कि आपकी सरकार के द्वारा लिए गए रिश्वत के पैसों का गोवा में इस्तेमाल होना, उत्तराखंड में इस्तेमाल होना, हिमाचल में उस पैसे का इस्तेमाल होना, आपने दिल्ली की जनता के साथ जो धोखाधड़ी, जो छल किया है, जनता आपको कतई माफ़ नहीं करेगी। सर, आप आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही नेता संजय सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ खड़े थे। देखिए, वो मुद्दे अलग होते हैं, वो केंद्रीय राजनीति के मुद्दे हैं। अगर केंद्रीय राजनीति में केंद्र की सरकार अगर कुछ गलत करती है तो उसका विरोध वहाँ जारी रहेगा। अगर दिल्ली में सरकार गलत करती है तो उसका विरोध दिल्ली में जारी रहेगा। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से जिस उम्मीद से उनको चुन करके भेजा था, लेकिन केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री उभर कर साबित हो रहे हैं, एक निकम्मे और नाकारा मुख्यमंत्री उभर के साबित हो रहे हैं। मैं मांग करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि अपना इस्तीफा दें नैतिकता के आधार पर, और दिल्ली की जनता उनसे न्याय चाहती है। जो उन्होंने उनके पैसों का दुरुपयोग किया है, जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया है, उसका हिसाब चाहती है। लेकिन केजरीवाल ने कहा है ईडी सारे मुकदमे फर्जी करती है। केजरीवाल जी के कहने से क्या होता है? केजरीवाल जी की पार्टी के नेता स्टिंग करते हैं तो वो असली होते हैं, और दूसरी संस्थाएं और दूसरे लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो फर्जी होती है। मैं कह रहा हूँ वो कार्रवाई फर्जी है नहीं है, अरविंद केजरीवाल फर्जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विक्रम लोहिया जी। न्यूज़ 15 के लिए दिल्ली से शुभ सेठ।